जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके बीच सुपर 50 के सीरीज में दूसरा क्वेश्चन लेकर, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करें जब बिंदु विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर हो। आज हम देखते हैं कि ए बी एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव पता है आपको कि दो समान परिमाण का जो आवेश है, अगर कुछ दूरी पर स्थापित किया हुआ हो लेकिन उसकी प्रकृति क्या हो, असमान हो, तो उसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहां पर है कि विद्युत द्विध्रुव है, उसके मुख्य अक्ष से बीच से एक केंद्र है, अक्ष पर एक केंद्र होता है जिसके बीच की दूरी क्या होती है, 2a होता है, 2a या 2l। क्यों? क्योंकि इसके बीच में केंद्र होता है, केंद्र से a और o की दूरी a और o से b की दूरी a है। ठीक है, क्लियर है। तो हमको बेसिकली ज्ञात क्या करना है, बिंदु S पर तीव्रता क्या होगी। तो इसमें क्या है कि ये धन ऋण आवेश और धन आवेश है और इसके बीच की दूरी a है। और क्या है कि ये जो है, ये रेखा जो गुजरती है निरक्ष पर से इस बिंदु S से आकर मिलती है। इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये क्या है, बिंदु S पर द्विध्रुव B के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, EB। बिंदु S पर द्विध्रुव A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, EA होगी। अच्छा देखिए, फिगर समझने क्या है कि EA क्या है, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ बढ़ती है। तो ये क्या है, धन आवेश से आगे बढ़ रही है, लेकिन यहां क्या है, पुनः वापस आ रही है ऋण आवेश की तरफ। तो ये EA हो गया और ये EB हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश -q तथा +q, ये क्या है, धन आवेश और ये है ऋण आवेश। ठीक है, एक दूसरे से 2a, कितना, 2a दूरी पर स्थित है, 2a दूरी पर स्थित है, 2a दूरी पर स्थित है। क्लियर है यहां तक कि एक ऋण आवेश एक धन आवेश है, दोनों 2a दूरी पर स्थित है। पुनः माना कि द्विध्रुव के माध्य बिंदु क्या है, O है, माध्य बिंदु O। ये बिंदु जो है, ये बिंदु क्या है, O से गुजरती हुई बिंदु O से गुजरती हुई एक रेखा कहां गई है, निरक्ष है। निरक्ष मतलब क्या होता है कि वैसा बिंदु जो अक्ष पर नहीं हो, यानी कि निरक्ष पर r दूरी पर, क्या है, ये r दूरी पर है, निरक्ष पर r दूरी पर क्या है, स्थित एक बिंदु S है, स्थित एक बिंदु क्या है, S है। क्लियर है यहां तक बात कि यहां से O बिंदु से r दूरी पर स्थित एक बिंदु S है। अब क्या है कि जहां हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मान यही कहता है प्रश्न, समझ में आ गया बात, ज्ञात करना है। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से रिवीजन करते चलेंगे और समझ के रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम में काम आए। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि एक ट्रायंगल बन गया है, SAB दिख रहा है।
तो इसमें एक और जगह ये माध्य डाला हुआ है SO, तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है AOS BOS। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं कि अगर SO की दूरी R है और AO की दूरी A है तो AS की दूरी क्या हो जाएगी। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, लंब है R स्क्वायर, आधार है A स्क्वायर। सेम उसी तरह से त्रिभुज SOB में इसमें भी वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे। EA यानी कि बिंदु A पर, द्विध्रुव का जो बिंदु A है उसके कारण S पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। EA क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R स्क्वायर, ये होता है। तो देख लेते हैं, तो KQ क्या, तो ये क्या है, धन ऋण ध्रुव है, इसलिए इसको क्या करेंगे, मोड में डालेंगे, KQ/R स्क्वायर। था R क्या है, यहां से यहां तक की दूरी को R लेते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, K मोड हटाएंगे तो ये हो जाएगा KQ/ स्क्वायर हो जाएगा। रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो EA हो गया, अब निकालना है EB यानी कि बिंदु B, द्विध्रुव बिंदु जो B है, यहां जो धन ध्रुव है, इसके कारण बिंदु S पर तीव्रता क्या होगी। बेसिकली तीव्रता क्या होता है कि कोई भी बल्ब जल रहा है तो बल्ब का तीव्रता कहां तक जाता है, उसका प्रकाश कहां तक फैल सकता है, वही तीव्रता। जैसे विद्युत है, विद्युत यहां पर है लेकिन तीव्रता हम यहां ज्ञात कर रहे हैं कि यहां तक आने में यहां तक कितना तीव्रता है, इसका तीखापन कितना है। जब किसी के मुंह पर टॉर्च जलाते हैं हम तो टॉर्च देखते हैं कि अगर बैटरी कम है तो वो तीखापन कम है, या दूर से जब हम देख रहे हैं लाइट को तो तीखापन कम हो जाता है, लेकिन जब नज़दीक से देखते हैं तो तीखापन ज़्यादा होता है, यानी कि तीव्रता उसका ज़्यादा होता है। तो इस यही तीव्रता को निकाल रहे हैं। चलिए तो देखते हैं EB, तो KQ, ये तो धन ध्रुव था तो धन आवेश को, तो इसमें KQ हो जाएगा KQ रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये भी वही है त्रिभुज, इसमें बिंदु B के कारण जो देख रहे हैं तो इसका दूरी क्या है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। चलिए ये हो जाएगा K इंटू Q/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आपने गौर किया होगा इसमें कि EA जो है वही EB ही है, दिख रहा है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए EA इक्वल टू EB। समझ गए बात को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि EB साइन थीटा। अब देखिए इसमें क्या है कि EB साइन थीटा और EA साइन थीटा दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। परिमाण समान है लेकिन दिशा दोनों का विपरीत है। अब परिमाण समान क्यों है, क्योंकि EA इक्वल टू EB है, इसमें दिया हुआ है, हम निकाले अभी कि EA जो होगा वो EB के बराबर होगा। तो EA और EB बराबर है, यानी कि परिमाण दोनों का क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देगा। चलिए लिख लेते हैं। बिंदु EA साइन थीटा तथा EB साइन थीटा का परिमाण क्या है, समान है, एक समान एवं दिशा विपरीत है। ठीक है, फिगर से दिख रहा है स्पष्ट, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। ये तो बात हो गया
ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा का। तो ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा खत्म हो गया। अब जो है बिंदु एस पर, इसलिए बिंदु एस पर परिणामी, जो कि हमको ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। फिगर देखते हैं कि ई बी साइन थीटा कहानी खत्म हो गया। ई ए साइन थीटा दोनों आपस में क्या है, परिमाण समान है लेकिन विपरीत दिशा में है, इसलिए इसका कहानी खत्म हो गया, दोनों आपस में लड़के मर गया। अब बच गया कौन, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही दिशा में दोनों है और एक ही साथ में है, क्या, ई ए और ई बी। देख लेते हैं, क्या देखते हैं, देखिए हमको पता है क्या, ई ए और ई बी हम पिछले सॉल्यूशन में निकाल चुके हैं, क्या, ई ए इक्वल टू ई बी, तो ई ए इक्वल टू ई बी, तो ई ए को हम ई बी लिख सकते हैं या ई बी को ई ए लिख सकते हैं। तो उस स्तर पर हम देखते हैं क्या, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, चूंकि ई ए इक्वल टू ई बी। क्लियर है बात। अब देखते हैं जल्दी से आगे बढ़ाते हुए, दोनों क्या हो जाएगा, 2EA cos थीटा। बहुत सरल है, फिजिक्स को समझना बस ध्यान से एक बार देखेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। अब है 2, अब EA क्या होता है, अभी पिछले सॉल्यूशन में देख चुके हैं, EA बराबर क्या होता है, KQ बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर कहाँ से आया है, ये यहां से आया है, यानी कि KQ बाय आर स्क्वायर होता है। तो आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि बिंदु ए और एस की दूरी। तो बिंदु ए और एस की दूरी है, तो ए का वैल्यू हम रख दिए KQ बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखते हैं, अब क्या है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच, यानी कि बेस इंटू बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। तो आधार बटा कर्ण, ये होता है कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है ए, और कर्ण कितना है, कर्ण है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, कॉस थीटा लिखें या ये लिखें, ये दोनों एक ही बात है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तक है। चलिए भूलें ना, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा देते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 2a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट देखिए हम रूट हटा देते हैं, क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं। तो रूट हटाने क्या हो जाएगा, 1/2। ये पता है सबको कि जब रूट हटाते हैं किसी भी संख्या पर, यानी कि x पर पावर 1/2 है, इसका मतलब रूट अंडर x है। x पर पावर 1/3 इसका मतलब घनमूल है x का। समझ गए बात को। तो यहां पर 1/2 लिख दिए। अब देखते हैं इसमें आगे, देखिए इसमें क्या है कि जब आधार दोनों का सेम हो और बीच में गुना हो तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। होता है ऐसा कि x पर पावर 2 इंटू एक्स पर पावर 4, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 6, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा के क्यू बाय इंटू 2a, के क्यू इंटू 2a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1, पहले से पावर 1 था, इस पे 1 प्लस 1/2 हो गया। चलिए आगे, q इंटू 2a, द्विध्रुव में आपने पढ़ा है कि क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण p इक्वल टू होता है 2a इंटू क्यू, यानी कि
बिंदु ए और बिंदु बी, इस बीच में धन ध्रुव है, इसमें ऋण ध्रुव है, तो ये इस दोनों के बीच की दूरी को अगर आवेश से गुना कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रहता है। तो यहाँ पर क्या है, Q इंटू 2a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो यही तीव्रता निकालना था एक्चुअली में, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब इसमें एक बात आता है कि यदि ये द्विध्रुव जो है, विद्युत द्विध्रुव, इस दोनों के बीच की दूरी जो ये a है, ये 2a जो है, ये क्या हो, काफी छोटा हो, ये बहुत ही सूक्ष्म हो, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि विद्युत द्विध्रुव क्या हो, अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, यानी कि ए जो है बहुत ही छोटा हो, किससे, आर से, यानी कि इस जिस बिंदु पर हम ज्ञात कर रहे हैं, जिस बिंदु पर तीव्रता को ज्ञात करना है, वो बिंदु जो है बहुत दूरी पर हो और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण का दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी हो वो क्या हो, बहुत छोटा हो। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर के, यानी कि ए स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, ई परिमाणी तीव्रता क्या हो जाएगा, के पी बाय आर पर पावर 2 इंटू 3/2, यानी कि 2 खत्म, के इंटू पी बाय आर क्यूब। तो ये हो जाएगा उस स्थिति में जब द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो। चलिए ठीक है, तो आज का सवाल यहीं तक था, मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक इसको रिवीजन करते रहें और आने वाले एग्जाम में निश्चित सफलता और अच्छे नंबर से पास होने के लिए अपनी तैयारी को बनाए रखें। जय हिंद।